बच्चों, वेलकम योर हिंदी क्लास। मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी। तो आज का हमारा विषय है आई की मात्रा। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? ए की मात्रा, है ना। अब आई की मात्रा देखिए, इसमें दो मात्राएं होती है ना। ये होती है आई की मात्रा, ठीक है। तो आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसकी रिवाइज किया, आपने प्रैक्टिस की? गुड, वेरी गुड बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आई की मात्रा, ठीक है। देखिए बच्चों, ए की मात्रा कैसी होती है? ये है ना, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये होती है ए की मात्रा। और आई की मात्रा कैसी होती है? ये वाली, इसमें दो मात्राएं लग जाती है, तो ये हो जाती है आई की मात्रा, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे आई की मात्रा। आई की मात्रा जैसे आपको पता ही है बच्चों, मात्राएं क्या होती हैं? मात्राएं स्वरों का चिन्ह को हम मात्राएं कहते हैं। और जब ये मात्राएं किसी भी व्यंजन, किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर में जब हम लगा देते हैं तो ये उसका उच्चारण बदल देती है, ये उसको अपनी आवाज देती है। जिसमें हम जिस शब्द में हम जिस स्वर की मात्रा को लगाएंगे तो वो उसी तरह से उसकी आवाज आती है, मतलब उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है। हम बोलने में, हम उच्चारण जब करते हैं तो उसके उस तरीके से आवाज आती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको वही सेम व्यंजन में लगाकर आपको पहले बताऊंगी, फिर उसके बाद हम शब्द बनाएंगे। दो अक्षर जोड़कर हम शब्द बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले, जैसा कि आपको पता ही है, हम सबसे पहले मात्रा को लगाएंगे। तो क में हम किसकी मात्रा लगाएंगे? आई की मात्रा, है ना। तो ये क्या बन गया? ये हमने दो मात्राएं लगाई। लास्ट क्लास में हमने एक मात्रा लगाई थी के, और इसको बोलते हैं काई, मतलब आई की मात्रा, है ना। उसको बोलते हैं ए की मात्रा, ठीक है। समझ आ रहा है डिफरेंस? तो इसमें हमने दो मात्रा लगाई व्यंजन में, तो ये क्या हो गया? काई, है ना। अब ख से खरगोश, अब ख में हम आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया बच्चों? ये खाई, है ना। अब ग में हमने आई की मात्रा लगाई तो ये ग से गाय, इसमें हमने दो मात्राएं लगाई तो क्या बन गया? गए, है ना। ऐसे ही घ से घड़ी, इसमें भी हमने दो मात्राएं ये लगा दी तो क्या बन गया बच्चों? ये घई। देखिए कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम इसको, कैसे बोलेंगे? क में एक की मात्रा लगी कई, ख में एक की मात्रा लगी खै, ग में आई की मात्रा लगी गए, एंड घ में आई की मात्रा लगी घय, ठीक है। तो चलिए अब हम अक्षर जोड़कर शब्द बनाएंगे, ठीक है बच्चों। सब अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो बाद में समझने में। तो जैसा कि बैल, बैल ऑक्स, है ना। बैल, तो ब में किसकी मात्रा है? आई की मात्रा। जैसे ये ब से बतख, और ये ल से लड़की। तो अब हम इसमें मात्रा कहाँ पे लगाएंगे? देखिए ये अभी तो अगर हम इसको अलग से बिना मात्रा के हम इस शब्द को पढ़ेंगे, इस अक्षर को हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बल, बल, है ना। अभी सिंपल बिना मात्रा के है तो बल। अब जब हम इसमें मात्रा लगा देंगे तो देखिए किस तरह से चेंज हो जाता है। बई, ब में आई की मात्रा लगाई तो बै, है ना। अब इसमें आ की मात्रा लगाते तो बा, ए की मात्रा लगाते बे, है ना। ऊ की मात्रा लगाते बू, है ना। ऐसे हमने आई की मात्रा लगाई तो बै ल में कोई मात्रा नहीं है। आवाज आ रही है आपको? उच्चारण जब हम इसका कर रहे हैं, जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसमें कोई ध्वनि आपको सुनाई दे रही है मात्रा की? नहीं। तो हम इसको लिख देंगे सिंपल बैल, बैल, है ना। बैल क्या करता है? खेतों में हल जोतता है ना, आपको पता है ना, खेतों में हल जोतता है बैल, है ना। नेक्स्ट इज सैर, मतलब घूमना, मॉर्निंग वॉक, है ना। सब बच्चे सब लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो सैर, तो स से स्लेट और ये र। अब देखिए अभी इसको हम सिंपल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सर, है ना, सर सर। लेकिन इसमें मात्रा ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा? देखिए फिर से चेंज हो जाता है। ये सैर, सैर मतलब घूमना। तो हम इसको मिला के कैसे लिख देंगे? सैर, सैर। अब नेक्स्ट इज कैरी, तो क और
बच्चों, अब इसमें ई की मात्रा भी आ रही है। अब आपको किस जगह आ रही है देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिएगा बच्चों। कैरी, क में आई की मात्रा की आवाज आ रही है ना, काई, है ना, तो कै, ये हमने दो मात्रा लगा दी। री, तो किसकी मात्रा की आवाज आ रही है, ई, री, री, नो, री मतलब बड़ी ई की मात्रा, है ना, तो हम ये स्टैंडिंग लाइन और ये हमने लगा दी इधर से बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या बन गया, कैरी, है ना मैजिक, चेंज हो गया ना। पहले हम सिर्फ इसको कर पढ़ रहे थे, जब हमने इसमें मात्रा लगाई तो क्या बन गया, कैरी, है ना। चलिए लिखते हैं हम इसको मिलाकर, अब शब्द लिखते हैं। तो इकाई में आई की मात्रा, क में, और ये र में ई की मात्रा, तो क्या बन गया ये, कैरी, है ना। अब नेक्स्ट लिखेंगे नैना। नैना मतलब आईज, आंखें, आंखों में क्या करते हैं हम, काजल लगाते हैं, है ना, और देखते भी हैं हम, आंखों से सब कुछ देखते हैं, है ना, तो नैना। नैना किसी का नाम भी होता है ना, किसी लड़की का नाम भी होता है नैना। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसमें दो मात्राएं हैं। अब वो कौन कौन सी मात्रा है आप बताइए मुझे। यस, आ की मात्रा भी आ रही है इसमें, है ना। तो सबसे पहले नए, तो नए में किसका साउंड आ रहा है, आई की मात्रा का, तो हम यहाँ लगा देंगे दो मात्राएं। और ना, तो किसकी आवाज आ रही है, आ की मात्रा की आवाज आ रही है। गुड, वेरी गुड, बच्चों को तो सब समझ में आने लगा है, वेरी गुड। नैना, तो अब हम इसको मिला के कैसे लिख देंगे, नैना, नैना, आई की मात्रा, इन में आ की मात्रा, नैना। आया ना बच्चों समझ आपको, ऐसे लिखिएगा। जब हम मात्राएं किसी भी व्यंजन में, किसी भी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इस बात को आप अच्छे से समझिए तो आपके लिए मात्राएं समझना बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। जैसे किसी भी व्यंजन में हम जब मात्राएं लगाते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और थोड़ा आपको समझ में भी आया होगा, मात्राओं का ज्ञान, आपको अभ्यास भी हुआ होगा कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लगाई जाती है मात्राएं, ठीक है बच्चों। अब आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताए ना, उदाहरण बताए, ऐसे आप घर पे भी प्रैक्टिस करा करो। किसी भी शब्द में आप मात्रा लगाइए और उसको मिलाकर लिखने की कोशिश कीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बता पाऊँ कि मुझे ये पढ़ाना है, बच्चों को इस तरह से प्रॉब्लम है तो उनको वो सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय बच्चों।